स्वागत है आप सभी का दोस्तों शाइन माय करियर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मुझे एक ऐसे करियर के बारे में यहाँ कुतुब मीनार में आकर पता चला एंड आई वाज अमेज्ड। अवेयरनेस की कमी की वजह से ना बहुत सारे प्रोफेशंस के बारे में, बहुत सारे करियर्स के बारे में हमें पता ही नहीं चलता। तो आज मैं आपको एक ऐसे करियर के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको एक अनकन्वेंशनल अपॉर्चुनिटी के साथ ढेर सारी इज्जत और ढेर सारा पैसा कमाने का मौका देगा। जैसे मैं यहाँ पर अभी कुतुब मीनार पे हूँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड्स के ग्रुप्स मैंने देखे जो फॉरेनर्स के ग्रुप्स को लेकर आ रहे थे। पूरा एक बिजनेस मॉडल होता है, काफी ज्यादा पैसा कमाते हैं ये लोग। कैसे कमाते हैं आपको जानना चाहिए। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो ना, तो अभी भी कमी है, लोगों को अवेयरनेस की भी बहुत कमी है। अगर आप अभी अवेयर हो जाते हो तो सकता है कि इट कैन बी अ वेरी लुक्रेटिव प्रोफेशन अगर आप इसको चुनते हो। पूरा वीडियो देखो, जानो, समझो, हो सकता है कि यही आपका करियर हो। तो दोस्तों ये करियर है एक टूरिस्ट गाइड का। अब टूरिस्ट गाइड सुनकर ना ये मत समझिएगा कि यार जो टूरिस्ट गाइड आपने लोकल देखे होंगे ना उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। यहाँ पे हाईली प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड की बात कर रही हूँ। वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना। आई प्रॉमिस यू कि यू ऑल विल बी अमेज्ड आफ्टर दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको घूमना फिरना पसंद है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद है और साथ ही साथ अपने कल्चर के बारे में जानना पसंद है और वही दूसरों को बताना पसंद है, अपने कल्चर के बारे में जो सिग्निफिकेंटली हमें जानना चाहिए वो पता है, आप क्यूरियस रहते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में, आप क्यूरियस रहते हैं हिस्ट्री के बारे में और वही आप दूसरों को बताना चाहते हो, आप ध्यान से समझ लो, ये करियर है हाईली प्रोफेशनल ट्रैवल एंड टूर गाइड का। इस करियर के बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं है, उनके मन में ना कई सारी भ्रांतियां इसको लेके, क्योंकि उनकी भी कोई गलती नहीं है, उन्होंने लोकल टूर गाइड्स देख रखे हैं, वही इमेज उनके मन में छप जाती है कि टूर गाइड बने, ट्रैवल गाइड बने। दोस्तों जिनको पता है ना कि हाईली प्रोफेशनल ट्रैवल एंड टूर गाइड्स कितना कमाते हैं, वो इस चीज से बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि इट्स अ हाईली लुक्रेटिव फील्ड। बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं लोग इसमें, बस उनको रोड मैप पता होता है और वही रोड मैप हम जैसे लोगों को और आप जैसे लोगों को नहीं पता होता। मैंने पूरी रिसर्च कर ली है, सब कुछ इकट्ठा कर लिया है, अब आपके सामने परोसने जा रही हूँ। इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। हो सकता है कि आपके लिए ये करियर बिल्कुल बेस्ट हो और हो सकता है कि आपके किसी जानकार के लिए हो, तो उसके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करना। सबसे पहली बात जो इसका क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया ये होता है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कल्चरल चीजों को लेके, हिस्टोरिकल चीजों को लेके। अगर आप में नेचुरली वो चीज है, यू आर द बेस्ट कैंडिडेट टू परफॉर्म बेस्ट इन दिस फील्ड। इतना मान के चलो, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप में होने चाहिए, अगर आप में नहीं है तो आप डेवलप कर सकते हो। कौन से हैं वो पॉइंट्स, मैं बारी बारी करके आपको बताती हूँ। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है, इट्स नॉट द एज रिक्वायरमेंट, इट्स नॉट द डिग्री रिक्वायरमेंट, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि आप में नेचुरली वो क्यूरियोसिटी हो जानने की, समझने की, हमारे कल्चर के बारे में, उस हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में, या उसके आसपास जो सिग्निफिकेंटली प्रभावित हुए हैं इलाके, या कैसे उनका खान पान बदला है, कैसे उनका रहन सहन बदला है, कैसे उनका व्यापार बदला है, ठीक है, किस तरह से बदला है, उसके पीछे की कहानी क्या है। दैट इज कॉल्ड कि आप एक हिस्टोरिकल प्लेस के कल्चरल सिग्निफिकेंस को जानते हो, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को जानते हो। ये सब अगर आपके अंदर नेचुरली होता है ना, कि आप क्यूरियस रहते हो जानने के लिए, तो आपका पहला रिक्वायरमेंट, जो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है, 95% जो चीज होनी चाहिए, ठीक है, इस प्रोफेशन में, वो चीज अगर आप फुलफिल करते हो तो आगे और देखो, मैं बताती हूँ आपको कैसे आप रोड मैप बना सकते हो। एंड इफ यू आर अ यंग पर्सन, सपोज करो कि आप 20 साल के हो, 25 साल के, 30 साल, 35 साल के हो, इजीली कर सकते हो। मतलब मैं बता रही हूँ आपको, आपकी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि मेरी खुल गई हैं सीरियसली। बहुत मजा आता होगा यार ऐसे लोगों को, क्योंकि उनको इंटरेक्ट करने का भी मौका मिलता है बाहर के लोगों के साथ, अलग अलग कल्चरल सिग्निफिकेंस रखने वाले लोगों के साथ, जैसे साउथ के लोग हो गए, या नॉर्थ के लोग हो गए, या ईस्ट के लोग हो गए, या वेस्ट के लोग हो गए। जैसे हमारे कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी है, ठीक है, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, उनको कल्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में बताना अच्छा लगता है, तो यार मजा आता है इस करियर में, फिर पैसा भी कमाते हैं लोग। तो देखो, पहला क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो गया।
अब सेकंड क्राइटेरिया क्या होता है? सेकंड क्राइटेरिया होता है कि आपके अंदर वो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, ठीक है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, तो वो आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है, कुछ वर्कशॉप ले सकते हो अगर आप में नहीं है, नेचुरली वैसे हो जाती है क्योंकि आप पढ़ते हो, जानते हो, कुछ बोलते हो, हर रोज भी अगर आप 10 मिनट बोलोगे ना तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। अदरवाइज देयर आर वर्कशॉप्स जो आप अटेंड कर सकते हो और अपनी जो बोलने की जो कला है उसको डेवलप कर सकते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर मैंने आपको बता दिया। अब थर्ड नंबर आता है कि आपके अंदर एक सेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग होना चाहिए, ठीक है। आप कहानी के रूप में बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से उसको बताओगे ना तो पीपल विल गेट मेस्मराइज्ड, कि वो सोचेंगे कि यार हाँ यार ये बात तो है। मतलब क्यों आते हैं लोग किसी भी मॉन्यूमेंट पे घूमने के लिए या किसी भी कल्चरल प्लेस पे क्यों आते हैं? क्योंकि वो जानना चाहते हैं, ठीक है, वो समझना चाहते हैं, एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। अगर उनको एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में वो सब चीजें मिलने लग जाती हैं, मजा आने लग जाता है, क्योंकि हर किसी में एक बच्चा होता है यार, हर किसी में वो क्यूरियस रहता है कहानी सुनने के लिए। कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको कहानी के रूप में अगर बता दिया जाता है तो मजा आ जाता है। पैसे कमाने के बारे में मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा इंतजार करो, आपके मतलब आंखें खुल जाएंगी, बाछें खिल जाएंगी, इतना मजा आता है, ठीक है, पैसे कमाने के मामले में भी। सो अब थर्ड पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया कि आप में एक सेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप कुछ वीडियोस देख सकते हो, स्टोरी टेलिंग का कैसे होता है प्रोसेस वो आप सीख सकते हो, ठीक है। मुझे नहीं आता, अभी तक तो नहीं आता, सीखूंगी तो बाद में बता दूंगी। फोर्थ पॉइंट है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है, समझो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है उन गाइड्स और हाईली प्रोफेशनल टूर गाइड्स जिनको ज्यादा पैसा मिलता है, जो ज्यादा पैसा कमाते हैं। क्या डिफरेंस होता है? ये होता है फोर्थ पॉइंट का। फोर्थ पॉइंट होता है कि आप जिनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो या जिनको केटर कर रहे हो उनके कल्चर के बारे में भी आप क्यूरियस होने चाहिए, क्योंकि तभी आप सिमिलैरिटीज जोड़ सकते हो, ठीक है, एक अपनापन जोड़ सकते हो कि देखिए आपके देश के अंदर ये चीज है, ये चीज है, ये इस तरह से रिलेट करती है, या इस तरह से ये इन्फ्लुएंस हुआ था, या इस तरह से ये चीज जो है वो डिफ्रेंशिएट हो पाई थी, या डिफरेंस आ पाया था इसकी वजह से, या चेंज आया इसकी वजह से। तो आप अगर उनके कल्चर के बारे में भी उतना ही उत्सुक रहते हो तो वही एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्रिएट हो जाता है। एक सपोज करो एक XYZ एक बंदा कमाता है और एक कमाता है कि भाई XYZ इंटू, समझ लो मतलब कई गुना ज्यादा कमाता है, वो यही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है कि हम अपने कल्चर के सिग्निफिकेंस के बारे में तो जानते हैं लेकिन जिसको हम बता रहे हैं उसके कल्चर के सिग्निफिकेंस के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो दैट इज द थिंग। पांचवी चीज जो होती है ना इंपॉर्टेंट होती है वो भी, एंड इट इज ऑल्सो हर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। व्हाट इज दैट? कि पेशेंस, लिसनिंग पावर। अब आप कहोगे कि यार एक ट्रैवल एंड टूर गाइड को तो हमने सिर्फ बोलते देखा है ना, सुनता कौन है? देखिए यहीं पर आ जाती है। सुनने का मतलब होता है कि आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को सुनो, पहचानो कि वो कैसे आपकी बातों से मेस्मराइज हो सकता है, या उसको किस लेवल तक इंफॉर्मेशन चाहिए, या हाउ ही विल बी हैप्पी, हाउ और शी विल बी सेटिस्फाइड और ही विल बी सेटिस्फाइड। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? दैट इज कॉल्ड लिसनिंग। सिर्फ बातों को सुनना ही लिसनिंग नहीं होता, बॉडी लैंग्वेज को सुनना भी लिसनिंग होता है। तो वो ऑब्जर्वेशन पावर भी होनी चाहिए। सिक्स्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिक्स्थ चीज है सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाक करने की कला, ठीक है, मजाक करने की कला बोल रही हूं मैं, मजाक उड़ाने की कला नहीं बोल रही हूं। सही टाइमिंग पे चीजों को रिलेट करके कैसे मुस्कान लाई जाए उसको कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है, एक गुदगुदी सी हो जाए उसको कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है। वो ये 6 चीजें अगर आपके अंदर हैं तो भैया आप लगा लो कि आपने 99% गेम जो है वो जीत लिया है, ठीक है। यू विल बी सक्सेसफुल, उसकी गारंटी है 99%। अब 1% कहाँ रह गया? 1% आपको क्या करना है? 1% होता है बिजनेस सेंस, ठीक है। अब यहां आता है बिजनेस सेंस, और ये भी एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, क्योंकि अपने आप को मार्केट करना, ठीक है, अपने आप को मार्केट करना, अपने बारे में ऐसी एक परसेप्शन क्रिएट करना है कि आई एम द बेस्ट और आई एम अमंग द बेस्ट, ठीक है। एक ही बंदा तो हमेशा बेस्ट नहीं होगा। आई एम अमंग द बेस्ट, आई एम अमंग द टॉप प्रोफेशनल ट्रैवल एंड टूर गाइड्स,
मैं उसमें टॉप में हूँ या टॉप की कैटेगरी में आता हूँ। ये सेंस क्रिएट करने को कहते हैं बिजनेस सेंस, ठीक है, मार्केटिंग सेंस। तो दोस्तों ये सातों चीजों को अगर आप क्लियर कर लेते हो ना, आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से, ठीक है। अब मैं आपको रोड मैप देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस यहीं पे छोड़ दूंगी। आपका हैंड होल्ड करने का मैंने भैया ले रखा है बीड़ा, तो मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी तक अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है और आप चाहते हो कि भाई हाँ मुझे अब शुरू करना चाहिए, कहाँ से शुरू करें वो बताती हूँ, और कहाँ तक आप जा सकते हो पूरा रोड मैप अब मैं आपको अब देती हूँ। हाईली प्रोफेशनल ट्रैवल गाइड्स को 4 कैटेगरीज में डाला जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 2 ब्रॉड कैटेगरीज दूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले होते हैं नॉन सर्टिफाइड, जिनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता, वो फ्रीलांस की तरह काम करते हैं, ठीक है। उन पर ट्रस्ट कैसे बिल्ड हो, वो कैसे ट्रस्ट बिल्ड करें, वो उनकी अपनी हेडक होती है। लोग जो उनको पसंद करते हैं भैया चले जाते हैं। सपोज करो कि मैं आपको 3-4 बातें बताती हूँ भाई किसी कल्चरल मॉन्यूमेंट के बारे में या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के बारे में, और आपको लगता है कि यार मैं ना आज इसको अपना गाइड बना के लेके चलता हूँ, हमारा ये 15 लोगों का ग्रुप है, तो चलिए, वो आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी श्रद्धा इच्छा है। तो उस केस में मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ, वो आपने अपनी मर्जी से मुझे हायर किया। सेकंड कैटेगरी है, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, गवर्नमेंट सर्टिफाइड ट्रैवल एंड टूर गाइड, ठीक है। ये कैसे होगा, ये आप कैसे इसके बारे में जान सकते हो, कैसे ये सर्टिफिकेशन ले सकते हो। एक साइट है IITTM करके, ठीक है, यहाँ पर जाइए आप, मैं यहाँ पे नीचे लिंक दे दूंगी, इसका पूरा फुल फॉर्म भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैवल एंड टूर मैनेजमेंट का। यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर सारी जानकारी लोगे आप, ये सर्टिफिकेशंस कैसे मिलती हैं ये आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप सर्टिफाइड हो जाओगे। लेकिन फिर वही है कि जो क्राइटेरिया मैंने आपको पहले बताए ना 6-7, अगर वो हैं तो ही इस स्टेप को आप फॉलो करना, अदरवाइज देर इज नो नीड, देर आर अदर करियर ऑप्शंस आल्सो, यू कैन गो देयर। बट अगर आपको ये 100% ये क्लियर हो गया है कि यार दिस इज माई फील्ड, तो आप जाओ सीखो, ठीक है जी, और सर्टिफिकेशन लो। अब आती है, आपने सर्टिफिकेशन ले लिया, अगर कोई बंदा 6 के 6 जो क्राइटेरिया मैंने बताए हैं अभी, ठीक है, वैसे तो 7 बताए हैं, 7वां तो बिजनेस वाला है, 6 जो मेन जो क्राइटेरिया हैं, अगर आप वो फुलफिल करते हो, ठीक है, देन नेचुरली मैं ये मान के चलती हूँ कि यू आर ओपन टू लर्निंग, यू आर ओपन माइंडेड, ठीक है, आप कभी भी अपना लर्निंग स्टॉप नहीं करोगे, ठीक है ना। तो दैट इज अनदर क्राइटेरिया कि भाई आपको कभी भी जो सीखना है और अलग अलग जो चेंजेस आ रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करने में कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमेशा आप नए बने रहोगे, ठीक है, हमेशा आप फ्रेश बने रहोगे मार्केट के अंदर। चलिए, हो गया। अब बात करते हैं कि भाई काम कैसे लें, ठीक है। सर्टिफिकेशन मिल गया, आप सीख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, बोलने का सब कुछ बढ़िया है आपके अंदर, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, ठीक है। अब आती है बारी, भाई पैसा कमाना है ना, अब तो अपना पैशन तो हो गया भाई, सारी चीजें हो गई, पैसा कमाना है। पैसा कैसे कमाए, कितना कमा सकते हैं, इसके बारे में मैं आप बता रही हूँ आपको, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो ट्रैवल एजेंसीज हैं उनको अप्रोच करना स्टार्ट करोगे आप। शुरू में कितना पैसा कमा सकते हो, शुरू में आप कमा सकते हो, सपोज करो आप उनके साथ कंडीशन बनाते हो कि मैं पर टूरिस्ट 500 रुपए लूंगा, ठीक है, पर टूरिस्ट में 500 रुपए लूंगा, और मैं एक एवरेज मान के चलती हूँ कि भैया आपने जो एवरेज लोगों को कैटर किया वो 10 है, ठीक है। लोगों का जो ग्रुप है वैसे वो ज्यादा भी बढ़ सकता है, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, कभी कभी 50 भी होते हैं, ठीक है। बट हम एक एवरेज नंबर मान के चलते हैं कि 10 है, ठीक है। और आपने कितना अपना फीस प्राइस रखा, 500 रुपए। ऑब्वियसली वो जो एजेंसी आप जहां पे जाओगे वो एजेंसी उन लोगों से ज्यादा ही चार्ज कर रही होगी, ठीक है। कोई भी एजेंसी आज के टाइम पे जो रिनाउंड है, जो नोन है और इंटरनेशनल ट्रैवल गाइड्स प्रोवाइड करती है, मतलब आप इंटरनेशनल लोगों को केटर करोगे, तो वहां पे वो लोग ज्यादा चार्जेस लेते हैं। देखिए, अब आप ना आराम से ध्यान से समझ लीजिए ये पूरा गणित क्या है। आपने शुरुआत की, अभी आपकी मर्जी है कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को केटर करोगे या आप इंडियन क्लाइंट्स को केटर करोगे। इंडियन क्लाइंट्स को केटर करोगे तो मोस्टली हिंदी और इंग्लिश ही होगा, ठीक है, क्योंकि जो साउथ के लोग होते हैं वो भी इंग्लिश में ही बातचीत करते हैं। वहां पे जो आपके चार्जेस हो सकते हैं वो हो सकते हैं 300 रुपए,
पर पर्सन, या 400 रुपए पर पर्सन, या 500 रुपीज पर पर्सन। दैट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर कि आप किस ट्रैवल एजेंसी के साथ जुड़े हो। ठीक है, अगर आप अच्छे ट्रैवल एजेंसी के साथ जुड़े हो तो इजीली आपको मिल सकता है 500 रुपए पर पर्सन। अब 10 लोगों का मान के चलते हैं हम, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे इंडियन टूरिस्ट की बात कर रहे हैं, कि आप जिनको गाइड करोगे वो इंडियन टूरिस्ट हैं, ठीक है, इंडियन टूरिस्ट हैं वो, उनसे आप 500 रुपए पर पर्सन ले रहे हो। अब 10 लोगों का एक एवरेज ग्रुप है, ठीक है। अब हर रोज ये अलग अलग हो सकता है। 20 दिन आपने काम किया, 20 दिन आपने काम किया, 10 लोगों को आपने डेली कैटर किया, 500 रुपए आपकी फीस है, ठीक है, पर पर्सन। तो आपने कितना कमा लिया, हिसाब करके जरा मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। 20 दिन काम किया आपने इजीली 1 लाख रुपए कमा लिए, ठीक है, 20 दिन काम किए। इस तरह से आप शुरुआत में ही अगर कोशिश करो तो 1 लाख रुपए पर मंथ इजीली कमा सकते हो, वो भी 20 दिन काम करके। ये हाइपोथेटिकल नंबर नहीं बता रही हूं मैं, ये चीज बता रही हूं कि आपको प्रॉम्प्टली काम करना होगा। अगर आपके अंदर ये सारे 6 के 6 क्राइटेरिया फुलफिल्ड है तो ऑब्वियसली आपको हायर करेगा ही करेगा। आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। ये सब चीजें जो है आपको वैल्यूएबल बनाती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब मैं बात करती हूँ कि आपको अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपको 1 लाख रुपए पे तो नहीं रुकना ना, आपको तो आगे बढ़ना है, आपको टॉप की कैटेगरी में शामिल होना है। वो कैसे हो सकता है, अब आपने 6 महीने काम कर लिया, ठीक है, किसी दिन हो सकता है कि क्लाइंट्स नहीं आए, ठीक है, या किसी दिन हो सकता है कि भाई टूरिस्ट आपको नहीं मिले या किसी और को दे दिया गया। ये सब कुछ चलता रहेगा, ये आपका लर्निंग पीरियड, 6 महीना आप लर्निंग पीरियड मान के चलो। अभी मैं वीडियोस में जो कुछ बता रही हूँ, हो सकता है आप 6 महीने बाद खुद इतने एक्सपर्ट हो जाओ, इतने एक्सपर्ट हो जाओ कि आप खुद एक ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें सारी जानकारी हो, सारी निटिग्रिटीज हो, सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो सब आप बता सकते होगे। तो 6 महीने आप अपना लर्निंग पीरियड मान के चलो, अर्निंग पीरियड मान के चलो, कि आपको अर्निंग भी होगी, लर्निंग भी होगी। 6 महीने गुजर गए, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि मैं इंडियन क्लाइंट्स को ही हैंडल करूं या मैं बाहर के किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को ही स्पेसिफिकली कैटर करूं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, अब यहां पर आती है इंटरनेशनल क्लाइंट्स को कैटर करने की बारी, उन्हें गाइड करने की बारी, तो उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर कंट्री में इंग्लिश नहीं बोली जाती, ठीक है। और जो बाहर की कंट्रीज होती हैं, जो मेनली इंडिया में आकर ज्यादा टूरिज्म करते हैं, वो कुछ कंट्रीज के होते हैं, जैसे स्पेन हो गया, रशिया हो गया, जर्मनी हो गया, एंड दे आर नॉन इंग्लिश स्पीकर्स, ठीक है। उनकी नेटिव लैंग्वेजेस हैं स्पेनिश, रशियन, जर्मन, डच, ठीक है। तो अगर आप इनमें से कोई एक लैंग्वेज सीख जाते हो ना, एंड यू बिकम एन एक्सपर्ट इन दैट लैंग्वेज, तो आप सबसे अच्छा कैटर कर सकते हो। तो आपको स्पेसिफिकली ये डिसाइड करने में बहुत हेल्प होगी इन 6 महीने में कि मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट्स में से किस कंट्री के लोगों को कैटर करना है, ठीक है। और अब बारी आती है डिसाइड करने की, आपकी ग्रोथ की बारी आती है। अब कैसे आती है ग्रोथ की बारी, सपोज करो कि आप दिल्ली या ऐसे शहर में हो जहां पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स अच्छे हैं, ज्यादा है, और इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेती हूँ कुतुब मीनार। आप अगर सिर्फ और सिर्फ कुतुब मीनार के एक्सपर्ट बन गए, ठीक है, कि भाई मैं इस कंट्री के लोगों को कैटर करूंगा, ठीक है, और इतने ग्रुप्स को ही मिनिमम हैंडल करूंगा, मैं 20 लोगों का मिनिमम हैंडल करता हूं, उससे कम के लोगों को मैं नहीं लेता। ये सिचुएशन जब आएगी ना, तब आप अपने चार्जेस कुछ भी रख सकते हो दोस्तों। अब आती है हैरान होने की बारी, अब आती है हैरान होने की बारी। क्या कि मैंने यहाँ पे कुछ सर्चेस किए इंटरनेट पे, एंड आई वाज अमेज्ड कि लोग 25-25 हजार तक एक पर्सन से चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वो उसको पूरा दिन जो है घुमा रहे हैं, अलग अलग मॉन्यूमेंट्स में लेके जा रहे हैं, उनको अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं, हर चीज में उनकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर चार्जिंग दिस मच, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम, मे भी हो सकता है और ज्यादा हो, कौन जानता है भैया, लेकिन
सपोज करो कि 5,000 रुपए एक पर्सन से लिया, ठीक है, और 10 लोगों का ही ग्रुप है। ये आप डिसाइड करोगे कि कितने लोगों का ग्रुप आपको लेके चलना है। मैं मान के चलती हूँ एक हाइपोथेटिकल नंबर, मैं मान के चल रही हूँ कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आप काफी एग्रेसिवली बहुत अच्छे तरीके से आपने काम किया एंड आपने वो लेवल अचीव कर लिया कि आप 10 लोगों का ग्रुप इजिली हैंडल करोगे और आप उनसे चार्ज करोगे 10,000 रुपए। अब हिसाब लगा लो, आप सिर्फ महीने में अगर 5 टूर भी करते हो ना, 5 टूर भी करते हो, आपका बेड़ा पार हो गया। मतलब अभी के टाइम के हिसाब से बेड़ा पार हो गया, आगे पता नहीं इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो ये 5 लाख रुपया जो आप महीना अब कमाओगे वो भी शायद कम पड़ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि यू आर द किंग ऑफ योर ओन लाइफ। आप अपना पैशन फॉलो करते करते पैसा अच्छा कमा सकते हो। अब मैंने यहाँ पे हाइपोथेटिकल नंबर नहीं लिए हैं, मैं आपको बता रही हूँ ये सारी की सारी चीजें अचीवेबल हैं, ठीक है, ये सब चीजें अचीवेबल हैं, इनको अचीव किया जा सकता है। आप स्ट्रेटजीज बना के चलोगे ना तो आपको इजीली ये सब जो टारगेट है, आपके गोल है, ये अचीव हो जाएंगे। अब मैं बताती हूँ आपको कि और कैसे आप इस चीज को आगे बढ़ा सकते हो। आपने क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली अगर डील करना है, अभी तो एजेंसीज के थ्रू कर रहे हो, अगर डायरेक्टली आपको करना है तो आप अपना एक वेबसाइट बना सकते हो, आप अपनी इंस्टाग्राम रील्स बना सकते हो, ठीक है, और डायरेक्टली उनको बता सकते हो वहां पे जाके कि इस तरह से है, इस तरह से है। एंड वो आपको जब खुद ही देखने लगेंगे तो वो आपको खुद ही अप्रोच करने लगेंगे। उस टाइम पे आप उनको ग्रुप का पैकेज बना के दे सकते हो कि इस पैकेज में ये खाने का एक्सपीरियंस रहेगा, यहाँ पे घूमने का एक्सपीरियंस रहेगा, इस विलेज में जाने का एक्सपीरियंस रहेगा, ये कार्ट का एक्सपीरियंस रहेगा, ये हट का एक्सपीरियंस रहेगा, और चार्जेस हैं जी 50,000 रुपए पर पर्सन। उसमें से जो खर्चा वगैरह होगा वो आप काट के जितना भी आपके पास, मान लो कि 30,000 रुपए आपके पास पर पर्सन बचता है, तो एक ही दिन में जो है आपने कमा लिया 3 लाख रुपए। मैं बता रही हूँ आपको ये बिजनेस है, ठीक है, ये प्रोफेशन तो है ही है, बट अगर आप इसको बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हो देन स्काई इज द लिमिट। यू डोंट नो वेयर यू विल रीच। मे बी आप खुद ही एक इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो जाओ, ठीक है, कि आपको खुद ही लोग अप्रोच करने लगे और आपको मुंह मांगे फिर दाम मिलने लगे गाइड करने के लोगों को। सोचो, जो चीज का आपको करने में इतना मजा आता है, जो चीजें आप इजीली कर पा रहे हो, इंजॉय कर पा रहे हो, एंड यू आर अर्निंग मनी, यार क्या बात है, ठीक है। तो आप अपनी ऐसी पर्सनालिटी बनाना चालू कर सकते हो। पर्सनालिटी बनाना इंपॉर्टेंट होता है। कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, गंदे कपड़ों से पर्सनालिटी नहीं बिल्ड होती, या बहुत ही ब्रांडेड कपड़ों से पर्सनालिटी नहीं बिल्ड होती, ठीक है। और पर्सनालिटी हर किसी पर भी सूट नहीं करती। कि सपोज करो कि यार मतलब एक पर्सन है जिसकी पर्सनालिटी पे सिंपल व्हाइट शर्ट, ठीक है, सिंपल ग्रे पैंट्स बढ़िया सूट कर रही हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसको एक फंकी से कपड़े पहना दिए जाएं, या जरूरी नहीं है कि उसको एक बढ़िया सा 25,000 रुपए का ब्लेजर पहना दिया जाए, है ना, या बहुत ही महंगे कपड़े पहना दिए जाए तो उसकी पर्सनैलिटी निकलेगी। नहीं, पर्सनैलिटी तभी अच्छी लगती है जब आप बस सिंप्लिसिटी में रहते हो, ठीक है। फंकी चीजें तब अच्छी लगती है जब आप फंकी चीजें करते हो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, कि भाई आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से सिंप्लिसिटी में रहोगे, ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन को वार्म रखोगे, वेलकमिंग रखोगे। वीडियो को रैप अप करने से पहले 2-4 बातों का आपको बता देती हूँ फिर से, आप इसका ध्यान रखोगे तो बहुत सक्सेसफुल होगे। पहला, अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखो, सिंपल रखो, सोबर रखो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को वार्म रखो, वेलकमिंग रखो। ह्यूमन के साथ आप डील कर रहे हो तो सभी को यही पसंद है कि आप उनसे प्यार से बात करो, उनसे तमीज से बात करो। ह्यूमिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, एक नम्रता होनी चाहिए आपके अंदर, एक मजाक करने की कला होनी चाहिए जो किसी को हर्ट ना करे और मजा आए, लोगों को गुदगुदी हो जाए, उस तरह से आपको होना चाहिए। एंड आप एक ओपन माइंड लेके, एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ अगर करोगे तो आपको बहुत मजा भी आएगा और आप बहुत पैसा भी कमा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे बताओगे नहीं, बताना यार, जरूर बताना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरी अपनी मोटिवेशन के लिए। ऑल्दो मोटिवेशन मेरा कभी कम नहीं होगा, मैं जैसे जैसे वीडियोस चाहूंगी बनाना मैं बनाती रहूंगी, आप लोगों को पहुंचाती रहूंगी, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है जब आप कोई कमेंट पढ़ते हो
तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी और करियर्स के बारे में जानना है तो बहुत सारे मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उन पे जाइए। अच्छे और इम्पोर्टेंट मैसेजेस मैंने उसमें दे रखे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप देखो उनको। हो सकता है कि आपको कोई ना कोई करियर पसंद आ जाए अभी तक जो मैंने शेयर की है। और अगर आपको लगता है कि ये करियर यार मेरे लिए नहीं है, मेरे उस फ्रेंड के लिए है जो कर सकता है, ठीक है, तो उसको शेयर करो, या भाई बंधु के साथ अपने शेयर करो, बहनों अपनी किसी बहन के साथ शेयर कर सकते हो। और मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, लेडीज कैन रॉक इन दिस फील्ड। ठीक है, लेडीज कैन रॉक इन दिस फील्ड। और एक बात बताऊं, बहुत ही रिस्पेक्टेड फील्ड है, बहुत ही सेफ फील्ड है। ठीक है, अथॉरिटी पसंद होती है लड़कियों को, तो लड़कियों के लिए ये करियर बहुत अच्छा करियर हो सकता है ना। घूमो फिरो, अपना कल्चर के बारे में बताओ दूसरों को, दूसरों के कल्चर के बारे में जानो, खूब मस्ती मजाक करते हुए, ठीक है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को केटर करते हुए पैसा भी कमाते जाओ साथ में, है ना। तो इस करियर के बारे में जान के आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना, कम से कम अपना नाम और अपनी जगह जरूर बताना, ताकि मैं आपको जान सकूं कि भाई इस बंदे ने मुझे यहां से देखा, ठीक है, और मुझे खुशी मिले। इतनी मेरी खुशी के लिए इतना आप कर सकते हो। बाकी हाँ जी बिल्कुल, इससे ग्रोथ मिलती है, तो ग्रोथ तो यार सबको चाहिए ना, किसको नहीं चाहिए ग्रोथ। तो दोस्तों बेस्ट करियर ऑप्शंस के लिए और उनकी बेस्ट गाइडेंस के लिए शाइन माई करियर जो आपका अपना चैनल हो चुका है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़िया करियर ऑप्शंस के लिए, उनकी प्रॉपर गाइडेंस के लिए, उनकी प्रॉपर रोड मैप के लिए, कैसे अर्निंग आप उसमें ज्यादा बढ़ा सकते हो, छोटे कोर्सेज करके कैसे आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो, इन सभी जानकारियों को लेकर मैं आती रहती हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ कोई भी वीडियो जो आपको पसंद हो वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया किसी करियर के साथ, बढ़िया गाइडेंस के साथ, बढ़िया रोड मैप के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।